नवरात्रि चल रहे हैं और जगह जगह पर जो गरबा प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। गरबा के प्रोग्राम के कुछ वीडियोस आ रहे हैं जहां पर मुस्लिम लड़कियां जो रेडी होकर के गई थी उनको भी गैर हिंदू कह करके बाहर खदेड़ दिया गया। हम कोटा राजस्थान से हैं और हम यहाँ पर डांडिया के लिए आए थे। ये इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या लगा रखा, बाकी रील भी देख ही रहोगे क्या चल रहा है आजकल, मुस्लिम्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और मुसलमान गरबा देख रहे हैं और उनको इनवाइट करने वाला कौन है? हिंदू लड़कियां हैं। उसका वीडियो देख लीजिए। जब अपना सिक्का खोटा होता है ना तो दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। जगह जगह पर खड़े हो करके बताना पड़ रहा है कि गैर कोई हिंदू अगर अंदर होगा तो उसकी पिटाई होगी और वो अपने हर जगह जिम्मेदार स्वयं होगा। कुछ मुसलमानों को पकड़ा भी गया है जिनकी बाद में कुटाई भी हुई। कोई भी गैर हिंदू इस पंडाल के अंदर पाया गया इस आज्ञा के बाद में तो वो अपनी सुरक्षा का खुद जिम्मेदार होगा। लेकिन इन सब के बावजूद नवरात्रों में चल क्या रहा है? नवरात्रों को पूरी तरीके से एक फैशन शो बना दिया गया है, या अपना एंगेजमेंट पॉइंट बना दिया गया है, या फिर लड़का लड़की का मिलन स्थान बना दिया गया है। ऐसा मैंने कई जगह पर देखा भी है और पढ़ा भी है। लेकिन कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जिनको दिखाने के बाद मुझे तो कम से कम कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बाद में आप लोगों की गाली नहीं खानी। क्या ये पहनावा किसी मंदिर प्रांगण में हो सकता है जहां पर सामने देवी दुर्गा माता की मूर्ति रखी हुई है? क्या उसके सामने लड़कियों को इस प्रकार के वस्त्र पहन करके डांडिया के लिए आना चाहिए? लेकिन ये पूरा का पूरा कल्चर तैयार कैसे हुआ? ये पूरा डांडिया रास का जो प्रोग्राम है इसको फैशन शो में बदला कैसे गया? ये बदला गया है पुराणों के आधार पर, ये बदला गया है उन मिसकंसेप्शन के आधार पर जिनको की पकड़ लिया है कुछ फैशन डिजाइनर्स ने। ये किया गया है उन लोगों के द्वारा जिनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं था, जिन्होंने धर्म के स्थान पर धन को ही अपना भगवान बना लिया है। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी मूर्ति के सामने ऐसे अश्लील और अधनंगे शरीर को दिखाने वाले कपड़ों में वहां पर प्रवेश तक कर जाता। आज की तारीख में जितने भी ऐसे नवरात्रि के प्रोग्राम होते हैं, डांडिया रास के प्रोग्राम होते हैं, उससे पहले बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स सामने आते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से आप डांडिया खेलने जाएं तो इस प्रकार के कपड़े पहने। सोफिया अंसारी तो बिना चड्डी पहने ही वीडियोस बना देती है और वो दिखाती है कि नवरात्रि में आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं। और इन लड़कियों को फॉलो करने वाली जो हिंदू लड़कियां हैं वो धर्म का ध नहीं जानती पर ऐसे वस्त्र पहनने के लिए सबसे टॉप पर रहती हैं। इसका दूसरा कारण हुआ है ये रीलबाजी। ये रीलबाजी इतना बड़ा वायरस बनकर के फैल चुकी है कि हर घर का बच्चा आज हाथ में मोबाइल और सामने स्टैंड पर लगाकर उसके सामने मुजरा कर रहा होता है। कई जगह पर तो ऐसा भी देखा गया कि अगर घर के अंदर स्टैंड नहीं है ना तो माँ बाप खुद मोबाइल लेकर के अपने बच्चों के ठुमके लगाते हुए वीडियो बना रहे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को भी बैकलेस, स्लीवलेस और यहाँ तक कि थाइज दिखते हुए कपड़े भी पहना करके उनको कार्यक्रमों में भेजा जाता है, वो भले स्कूल के कार्यक्रम हो या फिर इस प्रकार के डांडिया रास के प्रोग्राम हो। धर्म का नाश कोई विधर्मी या अधर्मी नहीं करेगा। धर्म का नाश मलेच्छ लोग नहीं करेंगे। धर्म का नाश तो हिंदू ही करेंगे। मलेच्छ लोग तो केवल ऐसे धर्महीन लोगों की सफाई करेंगे। धर्महीन लोग कभी तो सूटकेस में मिलते हैं और तो कभी फ्रिज में मिलते हैं। हिंदुओं के संगठनों का पूरा फोकस ऐसे पंडालों में से मुसलमानों को चुन चुन कर बाहर निकालने पर तो है, लेकिन इनका फोकस अपनी लड़कियों के इस बिगड़ते हुए कल्चर के ऊपर जरा सा भी नहीं है। क्या आपने एक पंडाल के आसपास भी ऐसे लोगों को देखा जो कह रहे हो कि बहन ऐसे कपड़े पहनकर यहां पर मत आना, अगर आ रहे हो तो कम से कम अंदर ये चुम्मा चाटी मत करना, आ रहे हो तो अपने आशिक के साथ में इस प्रकार की चिपका चिपकी वाले फोटो कम से कम यहां से मत डालना। अरे भाई ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजर जो है ना, ये पंडालों के अंदर शीला की जवानी वाले गाने खुद बजवाते हैं। ना तो ये धर्म है और ना ही इस प्रकार के लोग धर्म की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन इन लड़कियों के बारे में भी जरूर बात होनी चाहिए जो अधर्म के तो सारे कार्य कर रही हैं। अधर्म से प्रेरित कपड़े पहनना, अधर्म से प्रेरित लोगों को ही वहां पर इनवाइट करना, अधर्म से प्रेरित ही वहां पर चुम्मा चाटी या फिर अपने आशिक के साथ में चिपको आंदोलन करना, ये सारे काम तो कर रही हैं। लेकिन जब पूजा पाठ की बात होती है तब ये लड़कियां कहां पर गायब हो जाती हैं? पूरा पंडाल खाली है, पूजा करने के लिए वहां पर 8-10 पुरुष खड़े हुए हैं, स्त्री एक भी नहीं, लड़की एक भी नहीं है। यानी कि आज के सोशल मीडिया ने लड़कियों को एक नया सशक्तिकरण सिखाया है
और वो सशक्तिकरण ये है कि तुम्हें शीला की जवानी पर जलेबी बाई पर डांस करना है। डांडिया के नाम पर शीला की जवानी पर डांस करना तो प्रोग्रेसिव है, लेकिन अगर तुम पूजा में शामिल हो गई तो ये तुम्हारे रिग्रेसिव होने की निशानी है। इसकी तीसरी वजह है एक फेक नैरेटिव जो बना दिया गया है शिक्षा के बारे में। यानी कि अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो तब तक तुम पढ़ी लिखी नहीं मानी जाओगी जब तक कि तुम्हारे क्लीवेज ना दिखाई दे, जब तक कि तुम्हारी पूरी कमर ना दिखाई दे। आपने देखा भी होगा कम पढ़ी लिखी लड़कियां अपने शरीर को पूरा ढक करके चलती हैं। गांव की महिलाएं पूरे शरीर को ढक करके चलती हैं। अक्सर उनके बारे में यही अवधारणा होती है कि वो कम पढ़ी लिखी होती हैं। गाँवों में भी आपने देखा होगा जो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी तो उसको ये जो कपड़े होते हैं ये ज्यादा चुभते हैं। और यही चीज आपको शहरों में देखने को मिलेगी। जो जितनी ज्यादा हायर एजुकेटेड होगी वो अपने आप को हायर एजुकेटेड दिखाने के लिए कम से कम इतना तो प्रयास करेगी ही कि वो सूट सलवार ना पहने, क्योंकि सूट सलवार पहन लिया, चुटिया अगर उसने कर ली तो सीधे सीधे बहन जी कहलाएगी। लोग उसको बहन जी कहेंगे और बहन जी का अर्थ होता है अनपढ़ महिला। तो इसमें बहुत बड़ा एक कारण ये भी है कि जो नैरेटिव बना दिया गया है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो तो कम कपड़े पहनती हैं, फैशनेबल कपड़े पहनती हैं, ऐसे कपड़े जिसमें घुटने, पिंडलियां, थाइज दिखती हों, ऐसे कपड़े जिसमें पूरी कमर दिखती हो, ऐसे कपड़े जिसमें आधे आधे स्तन दिखाई दें, आपके क्लीवेजेस दिखाई दें, वो ही ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं जो पंडाल में खड़ी होकर के अपने आशिक के साथ में चिपको आंदोलन कर सकें। वही लड़कियां पढ़ी लिखी मानी जाती हैं जो अपने आशिक के साथ में भरे बाजार या फिर भरे पंडाल में होठों से होठों को मिला करके एक दूसरे को ऑक्सीजन देती हुई दिखाई दें। अब आप मुझे बताइए इसका धर्म से क्या अर्थ है। मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा कि इस दौरान में कॉन्डोम्स की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस पर भी काफ़ी सारे हिंदुत्ववादी संगठनों ने आपत्ति जताई। मैंने कहा कि अगर ये अखबार ऐसा लिख रहे हैं तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी जांच बैठाइए। अगर इन्होंने गलत लिखा है तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप ये मत कहिए कि आपने ऐसा छाप क्यों दिया, क्योंकि अगर ऐसा घटित हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आपके अंदर ही है। तो आयोजक जो हैं वो इस दोगलेपन से बाहर निकले कि यहाँ पर मुसलमान नहीं आना चाहिए, यहाँ पर लड़की ना आए, यहाँ पर लड़का ना आए। दोगलापन तो तुम कर रहे हो जो धर्म के नाम पर वहाँ जलेबी बाई कर रहे हो। धर्म के नाम पर तुम वहाँ पर शीला की जवानी कर रहे हो। धर्म के नाम पर तुमने लोगों को वहाँ अधार्मिक कार्य करने की छूट दे रखी है, वहाँ पर अश्लील हरकतें करने की छूट दे रखी है, वहाँ पर अर्धनग्न शरीर में आकर के नाचने की छूट दे रखी है। एक तो मुझे ड्रामा ही समझ में नहीं आता कि अगर कोई बाबा ढंग की बात कह दे तो उसके सत्संग में महिलाएं नाचने लग जाती हैं। अगर बाबा कोई भजन गा दे तो वहां पर महिलाएं खड़ी होकर के नाचने लग जाती हैं। अगर कहीं पर कोई झांकी निकल रही है तो डीजे ऐसा बजाएंगे कि लोगों की दीवारें थर थर कांप जाएं, तो वहां लोग सड़कों पर नाचने लग जाते हैं। ये जो हाथ में ढोल मंजीरे लेकर के नाचने की प्रथा सड़कों पर चला रखी है ना कुछ संगठनों ने, ये इतनी बड़ी बीमारी के रूप में फैलती चली जा रही है कि ये सारे के सारे लोग समाज को खुश करने और अपने साथ में जोड़ने के लिए नचार बन चुके हैं। जिस समय पर धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र और शास्त्र उठाने चाहिए थे, उस समय पर ये लोग भांड बने बैठे हैं। ऐसे समय में जब जिहाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में हमारी पूरी की पूरी युवा शक्ति अश्लीलता में फंसती जा रही है, तो धर्म के इस युद्ध में हमारे सबसे बड़े शत्रु ये सारे के सारे भांड ही सबसे पहली पंक्ति में खड़े हुए हैं और इन सब लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। धर्म की सही परिभाषा को जानिए, धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। किसी भी शास्त्र में नहीं कहा गया है कि तुम्हारा नाच गाना, तुम्हारी भांडगिरी और तुम्हारा ये अर्ध नग्न होकर के चुम्मा चाटी करना तुम्हारी रक्षा करेगा। ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आपकी भावनाएं आहत हुई और आप किसी दूसरे की भी भावनाओं को आहत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। सत्य सनातन आपका ही प्लेटफॉर्म है और ये इसी प्रकार की भावनाओं को आहत करने के लिए बनाया गया है। इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।